हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। अब जो परीक्षाएं रद्द हुई थी आपकी सिर्फ वही बची हैं और वो आपकी हो जाएंगी 18 दिसंबर को। अब देखिए, आप लोगों का रिज़ल्ट जो है उसकी भी डेट आ चुकी है। जी हाँ, मैंने इससे पहले आपको एक नोटिस दिखाया था, वहाँ पर रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर एंड में आ जाएगा। 90% यही चांसेस हैं, क्योंकि नोटिस में यही लिखा था कि संभावना है दिसंबर एंड तक। अब देखिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है, डेट कभी भी जारी हो सकती है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस ज़िले में होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करते हैं टाइम से, तो उन्हें डीवी से बाहर भी किया जा सकता है, जैसे कि टीआरई 1 में किया था। टीआरई 1 में भी एग्ज़ाम होते ही आपके जस्ट 2-3 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करे थे, और जब डीवी हुआ था तो उस टाइम पर वो बाहर हो चुके थे, जबकि उन्होंने रिटन एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ ना हो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम टीआरई 1 की बात करें तो टीआरई 1 में पहले आपका डीवी हुआ था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया था। तो इस बार भी ये चीज़ हो सकती है कि पहले आपका डीवी हो जाए और उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आए। देखिए, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकते हैं, पहले डीवी की डेट आएगी या फिर रिज़ल्ट आएगा। बट आप लोग जो है डीवी के लिए रेडी रहिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि डीवी की डेट आपकी कभी भी आ सकती है। हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी डीवी की डेट आ जाए, क्योंकि टीआरई 1 में ये चीज़ हुई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं डीवी के टाइम पे बाहर हो गए थे, सिर्फ इसी वजह से कि उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे। तो चलिए देख लेते हैं पूरी लिस्ट और जान लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। चलिए देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे चेकलिस्ट, ये ऑफिशियल है। दस्तावेज की सूची यहाँ पर आपको दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है क्लियरली तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग अपना आधार कार्ड अपने पास ज़रूर रखिएगा डीवी के टाइम पे। दूसरा है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। आप जानते ही हैं आरक्षण भी है बिहार की फीमेल्स को, तो जिनके पास भी जो भी आरक्षण है उससे रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, चाहे आपके पास ईडब्ल्यूएस हो या फिर आपका एनसीएल वाला हो या जाति हो। ठीक है, ये आपको बना के रखना है। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र। देखिए, निवास प्रमाण पत्र सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार के निवासी हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं क्या अदर स्टेट वालों को भी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो जी नहीं, अदर स्टेट वालों से यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, सिर्फ बिहार के कैंडिडेट से मांगा गया है कि वो बिहार के ही निवासी हैं, ये चीज़ वहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपना निवास प्रमाण पत्र रेडी रखिएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स पीएच कैटेगरी में आते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो आपको पीएच कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, वो आप अपने पास बना कर रखिएगा। नेक्स्ट है नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। जैसा कि आप जानते हैं नियोजित शिक्षकों की भी वैकेंसीज थी इस बार। नियोजित शिक्षक वो हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नियोजित शिक्षकों के पास भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नतनी संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं, पोती हैं, नाती हैं या नतनी हैं तो आपके पास इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है सीटेट, बीटेट, पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। जैसा कि आप जानते हैं 6 to 8 के लिए आपसे सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है, तो अगर आपने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो आप डिजी लॉकर ऐप पर जाइए, वहाँ जा कर के अपने सीटेट के डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर आपको अवेलेबल होंगे। सीटेट के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं वो आपके घर पर कभी नहीं आते हैं,
डिजी लॉकर ऐप पर ही आते हैं। जब सीटेट का रिजल्ट आया था उस टाइम पर मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी आपको कि किस तरीके से डिजी लॉकर से अपना आपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेना है। अगर आप चाहें तो वो भी देख लीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करके रखा है तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड यस, 9 से लेकर 12th तक आपसे बीटेट मांगा जाता है, जो कि बिहार का एक टेट एग्ज़ाम है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, बिहार एस्टेट पेपर 1 एंड बिहार एस्टेट पेपर 2, जिन्होंने बिहार एस्टेट पेपर 1 दिया है, पेपर 1 का उनके पास होना चाहिए। जिन्होंने 2 दिया था उनके पास 2 का होना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में आपसे पेपर 2 मांगा जाता है बिहार एस्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र। जी हाँ, दक्षता मतलब आपने सीटेट किया है, एस्टेट किया है, जो भी किया है उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके पास ये भी होना चाहिए। देखिए, ये भी मस्ट है यहाँ पर। जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिएगा अगर नहीं बना है तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र या तो उनका खो गया होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज या प्रमाण पत्र। कहने का मतलब है वर्ग 1 से 5, अगर आपने प्राइमरी के लिए अप्लाई किया था, प्राइमरी के लिए एग्ज़ाम दिया है, तो उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा। जितने भी होते हैं, आपका 10th का है, 12th का है, ठीक है, ग्रेजुएशन का है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसका भी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, और नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको वो PDF दिखा दूँगी। नेक्स्ट है बीएड एमएड डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपने प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपने डीएलएड तो किया ही होगा, तो डीएलएड का आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है। मार्कशीट प्लस डिग्री, फ्रेंड्स आप अपनी डिग्री ज़रूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि डीवी के टाइम पे आपसे डिग्री मांगी जाती है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। देखिए, जिन्होंने 9 से 10 के लिए अप्लाई किया है उनकी बात हो रही है। आप लोग भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, जैसे 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट है, देखिए ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा। ये चीज़ भी होती है फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री मंगाकर नहीं रखते हैं, और कल मुझे एक कमेंट आया था कि डिग्री क्या होती है। तो देखिए, डिग्री आपको मंगवानी पड़ती है, ठीक है। आप अपनी डिग्री मंगवाएंगे, आप अप्लाई कर दीजिए अभी से। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री में सिर्फ आपका नाम होता है, आपने जो कोर्स किया है वो कोर्स लिखा होगा, साथ में उस कोर्स में आपके कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे उसकी डिटेल वहाँ पर दी होती है। उसमें आपके मार्क्स जो है मेंशन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपकी डिग्री होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी डिग्री भी दिखा सकती हूँ एक वीडियो बना करके, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये डिग्री होती है। बस 2-3 लोगों के कमेंट्स आए थे डिग्री को लेकर, तब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। डिग्री भी मस्ट है। नेक्स्ट है बीएड बीएड बीएससी एड वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। ये ग्रेजुएशन और बीएड की बात हो रही है, तो इनके भी आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर आपने 11 से 12 के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, जैसे 10th के हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, और 11-12th में तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री सब होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। वही चीज़ है, 11 से 12 वालों को भी अपने सारे 10th 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया ऑफिशियल। अब मैं आपको एक लिस्ट और दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 10th 12th डिटेल में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हैं, वहाँ पर आपको सारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी सारी वही चीज़ें हैं जो अभी ऑफिशियल जो PDF मैंने आपको दिखाया था उसमें थी, बट इसमें जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10th का मार्कशीट भी चाहिए, 10th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट भी चाहिए, 12th का मार्कशीट, 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, ऐसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि परास्नातक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन 11-12th वालों के लिए, ठीक है। बीएड या डीएलएड एमएड आपने जो भी किया है उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, साथ में सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है।
ये बिहार में जो एस्टेट होता है आपका, उसकी बात हो रही है। और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और इधर हम देखें जाति प्रमाण पत्र, इधर देखें आय प्रमाण पत्र, ये देखें निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वो आपको डीवी के टाइम पे मानेंगे कि आप बिहार में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओबीसी एनसीएल, जो नॉन क्रीमिलियर वाला होता है। जितना भी आरक्षण से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बना लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यस आप दिव्यांग अभ्यर्थियों के अंतर्गत आते हैं। अगर पीएच सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डीवी के टाइम पे जनरल स्टूडेंट्स के साथ काउंट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार अवेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट है आधार कार्ड, ये तो सबके पास होगा ही। अभी जो ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर या तो आधार था या तो पैन कार्ड था, इसमें से एक चीज़ आपको बनाना है, या फिर था ड्राइविंग लाइसेंस DL, ठीक है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आधार कार्ड रख लीजिएगा क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एकदम सही होती हैं। और आधार कार्ड में जो आपका नेम होगा वो आपके 10th के नेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10th के डॉक्यूमेंट में जो आपका नेम है सेम आपके आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जाति, आय, निवास, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। जिनके पास यह सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्दी से बनवा लें। विवाहित महिला का जाति, आय, निवास, ओबीसी, एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैरिड फीमेल्स को ही आती है जिनकी शादी हो चुकी होती है, तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से बनवा लीजिए। पिता का नाम उसमें होना अनिवार्य है अगर आप बिहार की निवासी शादी से पहले थी तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड यस, निवास प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स, ये मैं आपको 2 बार इसलिए बता चुकी हूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या हमें भी निवास प्रमाण पत्र बनाना है या फिर नहीं। तो देखिए, आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। निवास प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डीवी की बात कर ली। अब देखिए, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया दिसंबर के एंड तक आ जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का कि आपकी कट ऑफ हर सब्जेक्ट में कितनी जा सकती है। 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस मैथ्स में आप इतनी कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस मैथ्स का जो पेपर है ना, ईजी नहीं था, वो थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर था। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, स्टूडेंट्स के जितने भी कमेंट्स आए थे और जहाँ से ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मुझे पता चला कि साइंस मैथ्स का जो पेपर है वो हाई लेवल का था। मैथ्स उसमें काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड पूछी थी, इसलिए जो पेपर आपके टफ आए होते हैं ना, उनमें आपकी मेरिट कम ही जाती है, उसमें हाई नहीं जाती है। अब कई सारे लोग आपको बता दे रहे हैं कि साइंस मैथ्स में आपकी 80+ मेरिट जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैथ्स जो है बहुत कैलकुलेटिव बेस्ड थी। लोगों के क्वेश्चन छूटे भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि हमारा पेपर छूट चुका है क्योंकि वहाँ पर हमको टाइम ही नहीं मिला, टाइम टेकिंग था। तो इसलिए साइंस मैथ्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहने वाली है अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। जो हिंदी था आपका 6 to 8 में, उसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने की पूरी चांसेस हैं क्योंकि हिंदी का पेपर इजी था। इजी मतलब ये नहीं कि बहुत इजी पेपर आ गया, अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इजी था हिंदी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट्स यही आ रहे थे कि हिंदी का पेपर हमारा अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है मतलब पेपर अच्छा आया था, ईजी था, तो आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई जाएगी ही जाएगी। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज हर क्लास का देखना है तो आप मेरी कल वाले वीडियोस देखिएगा। कल मैंने आपको सारा क्लियर किया था कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और देखिए, ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट तो अभी आई नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियोज़ आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए हर एक वीडियो का, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डीवी से रिलेटेड बात कर ली, आपके रिजल्ट से रिलेटेड बात कर ली। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगी। एक बार मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 6 to 8 की अगर हम बात करें तो देखिए, मैथ्स और साइंस का पेपर हाई लेवल का था। उसके बाद आपका SST का था थोड़ा सा ईजी, उसके बाद आपका इंग्लिश का थोड़ा ईजी था और साथ में हिंदी का सबसे ईजी पेपर माना जा रहा है इन सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो सबसे कम कट ऑफ इसमें जाएगी, थोड़ा सा बढ़ के कट ऑफ इसमें जाएगी, इंग्लिश में थोड़ा बढ़ के जाएगी और हिंदी में कट ऑफ आपकी सबसे ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। और कितनी शीट हैं
क्या चीज़ें हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।